आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और जो वचन परमेश्वर ने आज मेरे सामने रखे हैं, आशीष वचन मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ और हम वचनों से ही जानेंगे कि प्रभु हमसे आज क्या कहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं परमेश्वर के वचनों से। तो जैसे कि परमेश्वर ने बताया कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर हमसे ये कहना चाहते हैं कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं बड़े ही ध्यान से और हम उन्हें पूरी करने के लिए हम लगे रहते हैं कि हमें कैसे भी करके परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है और हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो परमेश्वर की नज़रों में बुरा हो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। तो और परमेश्वर सिखाते हैं फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं और उन पर चलने का परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे एक प्रॉमिस करते हैं कि ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तो आइए हम जानेंगे कि कौन कौन से आशीर्वाद परमेश्वर हमारे ऊपर करने के लिए तत्पर हैं, कौन से आशीर्वाद करने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है। तो परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है तू नगर में और धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, है ना। देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, है धन्य तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज। अब भूमि, पहले के लोग तो क्या करते थे कि भूमि से ही गेहूं उपजाते थे, लेकिन आज क्या करते हैं लोग, काम करते हैं, जाकर के जगह जगह पर ड्यूटी करते हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जहाँ से तू धन लेकर के आता है, जहाँ से तू काम करता है, वहाँ पर तेरी वहाँ की जो उपज तेरे घर पे आएगी उसमें तू ब्लेस्ड होगा, है ना। परमेश्वर कहते हैं धन्य है तेरी टोकरी, तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। तो यहोवा ऐसा हमसे कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर परमेश्वर हमें बोलते हैं यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए और उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के कितने अच्छे वचन प्रभु ने हमें सिखाए। फिर परमेश्वर कहते हैं हमसे आगे को, ये पूरे वचन आप पढ़ना, देखो परमेश्वर आपसे कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। यहोवा तेरे लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर तुझे आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा, परंतु परमेश्वर कह रहे हैं कि किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। आमीन। और प्रभु कहते हैं और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। तो ये सारी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने, सारी आशीर्वाद आपके लिए ठहराए हैं, परमेश्वर कहते हैं अगर तू मेरी सारी आज्ञाओं को सुने और उन पर चलने का निर्णय ले और उन पर पूरी तरह से चौकस रहे तो ये सारे आशीर्वाद तुझ पर होंगे। तो परमेश्वर ने ये भी कह दिया है कि आपको किसी से उधार लेना ना पड़ेगा बल्कि अन्य जातियों को आप उधार दोगे। परमेश्वर कहता है तू पूँछ नहीं परंतु सिर ही ठहरेगा। परमेश्वर कभी आपको नीचे नहीं रहने देगा, परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचे स्थान में रखेगा। तो ये सारे परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने सारे प्रॉमिसेस आपके सामने रखे हैं। तो आप इन वचनों को अपने घर में ज़रूर दोहराएं और परमेश्वर के साथ में बैठ करके प्रार्थना करें, इन वचनों को उठा करके और परमेश्वर के वचनों पर चलने की पूरी चौकसी करें, तब ये आशीष वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। मैं आशा करती हूँ इन
सारे वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बहुत सारी बातें की होंगी। मैं आशा करती हूँ ये वचन भी आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और आज से मैं आशा करती हूँ कि आप निर्णय लेंगे कि आज से आप प्रभु के वचनों पर चलने का पूरी तरह से आप चौकस रहेंगे। तो इन वचनों को एंड करते हुए हम सभी को जय मसीह कहते हैं। जय मसीह की। आप सभी सदा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। सभी को जय मसीह की।